हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा थर्ड लेसन नंबर 3 पाठ का नाम है सीख। इससे पहले लेसन नंबर 1 और 2 मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन को हम देखेंगे, पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है सीख। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। सूरज हमें क्या सिखाता है कि बड़े सवेरे उठ जाओ, मतलब अनुशासन। सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। हवा सिखलाती है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। चांद सिखाता है कि हमें किस तरह से लोगों की सहायता करनी चाहिए या लोगों को रोशनी दिखानी चाहिए। ठीक है। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। और तारे कहते हैं कि हमेशा हमें मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, झिलमिल चमकते हुए रहना चाहिए। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, और कोई चोट दे अगर तो भी फल से झोली भरना। मतलब यदि हमें पेड़ सिखाता है कि किस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए। पेड़ जैसे चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, मौसम में खड़ा रहता है, और यदि हम उसको चोट दे तो वो हमें फल देता है। देखा होगा पत्थर से लोग फल वगैरह तोड़ते हैं। तो वो यही हमें सिखाता है कि अगर हमसे कोई कुछ बुरा बर्ताव करे तो हमें शांत रहना चाहिए। नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई। नदी हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। झरना पल पल झरती सबको करो भलाई। और झरना सिखाता है कि किस तरह से हमें सुंदरता फैलानी चाहिए और जो है एक अडिग रहना चाहिए। ठीक है, सबके साथ भला करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर पे। सबसे पहले आपको दिए गए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में लय। लय का मतलब होता है समान उतार चढ़ाव की गति। ठीक है। दूसरा है जग। जग मतलब होता है दुनिया, संसार। अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सूरज हमें क्या सिखाता है। तो पहला प्रश्न है सूरज हमें क्या सिखलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज हमें सुबह जागना सिखाता है। ठीक है, यानी अनुशासन। हवा हमें क्या सिखलाती है। तो हवा हमें लय में चलना सिखाती है। जग को नया उजाला कौन देता है। तो जग को नया उजाला चांद देता है। ठीक है। रात में देखा होगा अंधकार रहता है ना, तो वो क्या करता है, अंधकार को मिटा के उजाला बनाए रखता है चांद। नदी हमें क्या बताती है। तो नदी हमें आगे बढ़ना सिखाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ठीक है, सेंटेंसेस बनाना है 3-4 में। देखो पहला प्रश्न है सीख कविता हमें क्या सिखाती है। तो देखो सीख कविता हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें जीवन प्रकृति से सीख लेकर जीना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सबकी करो भलाई का क्या अर्थ है। तो हमें जीवन में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए एवं सभी के साथ अच्छा करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझ कर लिखिए। क्या समझ कर लिखना है, जैसे कि सूरज सिखलाता, हवा सिखलाती, उसी तरह से चांद तो वो सिखलाता, पेड़ सिखलाता और नदी सिखलाती। मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की शब्द लिखना है यहाँ पे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित वाक्यों में जो शब्द रेखांकित हैं उनके स्थान पर उनके अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखना है। जैसे सूरज का अर्थ दूसरा क्या है, तो इधर मैंने साइड में लिखा है। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज सिखलाता है हमको सुबह उठना। बड़ी सवेरे मतलब सुबह। चंदा हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। तो चंद्रमा हमें सिखलाता देना विश्व को नया उजाला। नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई। तो सही हो जाएगा सरिता बताती कलकल आवाज में बहना मेरे भाई। स्वाध्याय स्वाध्याय में आपसे कहा गया है कि सीख कविता में कौन क्या सिखाता है, इसकी एक सूची बनाइए। ठीक है।
तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी सूची पे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सूरज हमको क्या सिखाता है, तो सूरज सिखाता है बड़े सवेरे उठना। हवा क्या सिखाती है, हवा सिखाती है लय में चलते रहना। चांद क्या सिखाता है, चांद सिखाता है जग को नया उजाला देना। तारे क्या सिखाते हैं, तो तारे सिखाते हैं गीत गाना या झिलमिलाना। पेड़ क्या सिखाता है, मेहनत करना या उपकार करना। नदी सिखाती है निरंतर आगे बढ़ते रहना, और झरना सिखाता है हमें भलाई करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है स्वाध्याय में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन में प्रकृति के योगदान को शिक्षक से समझिए। तो चलिए हम चलते हैं इसके प्रश्न के आंसर पे कि मनुष्य के जीवन में क्या योगदान है प्रकृति का। देखो यहाँ पर मैंने दिया है, मनुष्य के जीवन में हमें प्रकृति तरीके से जीना सिखाती है, तरीके से जीना सिखाती है। ठीक है। एवं प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमारे ऊपर उपकार करती है, हमें पानी, हवा, फल, भोजन देती है। ठीक है। और आखिरी प्रश्न स्वाध्याय में क्या दिया गया है कि सूरज, चांद, हवा, तारे, पेड़, नदी, झरना आदि के जो प्राकृतिक गुण हैं उन्हें क्रम से लिखिए। इनके हमें नेचुरल जो गुण हैं इसके वो बताना है हमें। जैसे सूरज का क्या है, तो सूरज में क्या, तो सूरज का प्राकृतिक गुण है ऊर्जा देना। ठीक है। चांद शीतलता देना, हवा ऑक्सीजन या प्राणवायु देना, तारे आसमान में टिमटिमाना, पेड़ फल फूल एवं छाया देना, नदी जल उपलब्ध कराना, झरना प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाना, और शीतल जल या पेयजल प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित स्थान को भरें पंक्ति। तो ये तो आप जो है उसमें से देखकर भी भर सकते हैं कविता में से। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, तो कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला, नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विषय में एक एक वाक्य लिखना है। जैसे खुशी, तो खुशी के बारे में हम क्या लिखेंगे, नए कपड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उजाला, चंद्रमा रात में उजाला करता है। मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है। नेक्स्ट झोली, तो ईश्वर ईमानदारों की झोली भरता है। भलाई, हमें हमेशा भलाई करनी चाहिए। समझकर नए वाक्य बनाना है, समझकर आपको पहले समझना है। जैसे कि चलते रहना, तो उसका सही हो जाएगा चलना। तो इधर है पढ़ाई, तो पढ़ते रहना। खेलना, तो खेलते रहना। ठीक है। पापा मैं तो इधर लिखा है खाना, तो खाते रहना, और रोना का रोते रहना। ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।